हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मानिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 39वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, बुएर ने सियोंगसू के सभी साथियों को बहुत बुरी तरह से मार दिया होता है और कॉन्ग ये सब चुपचाप देख रहा होता है। अब आगे बुएर जैसे ही 5 लोगों को खाता है वो सो जाता है और फिर कॉन्ग उस पिलर से नीचे जंप करता है जिसपे बैठ के वो सबको मरते हुए देख रहा था। और उधर सियोंगसू की हालत बहुत बुरी हो रखी होती है। तभी कॉन्ग कूदकर बुएर के ऊपर खड़ा हो जाता है और सियोंगसू ये देखकर तो बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके तो हाथ पैर कांप जाते हैं कि अभी अभी उसने इतने लोगों को मार दिया और कॉन्ग उधर उसके ऊपर कैसे खड़ा है। और कॉन्ग बोल रहा होता है कि ये दिन में 5 ही शिकार करता है और 5 शिकार के बाद ये तब तक किसी पर अटैक नहीं करता जब तक तुम इस पर अटैक ना करो। तभी कॉन्ग अपने प्लान के अकॉर्डिंग बुएर को एक ही अटैक में खत्म करने के लिए अपनी 2 पावर्स को कंबाइन करता है, अथॉरिटी ऑफ डार्क स्पीयर और अथॉरिटी ऑफ हेल फायर। और जैसे ही दोनों पावर मर्ज होती है वहाँ पर एनर्जी फ्लो होने लगती है और इधर सियोंगसू घबरा रहा होता है कि ये कर क्या रहा है। तभी कॉन्ग के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने जो नई स्किल एक्टिवेट की है वो अब तुम्हें 2 पावर्स को कंबाइन और अच्छे से अटैक करने में मदद करेगी। और कॉन्ग उस स्पीयर से बुएर पर अटैक करता है और वो एक ही अटैक में मर जाता है। कॉन्ग के आगे बहुत सारी विंडो ओपन होती हैं जिनमें लिखा होता है कि तुमने एक फिशर फ्रैगमेंट को मार दिया है और तुम्हारी लेवल 6 से बढ़ाई जाती है। तुम्हारी लेवल अब 40 हो गई है। डीमन गॉड बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है एक्सट्रीम डीमोनिक बॉडी, जिसके तुम एक लेवल और करीब आ गए हो। और कॉन्ग ये सब देखकर सोच रहा होता है कि क्या बकवास एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये सिस्टम। और ये एक्सट्रीम डीमोनिक बॉडी वगैरह तो मैंने तब भी नहीं सुना था जब मैं 10,000 साल हेल में रह के आया था। तो इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ पे हेल से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और यहाँ मैं डीमन गॉड बन जाऊंगा। और ये सोच सोच के कॉन्ग खुश हो रहा होता है। फिर कहता है तो चलो अब इस बुएर की बॉडी को भी एब्सॉर्ब कर लें। वो बुएर को एब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे बुएर की कुछ निशानी देनी होगी। तो कॉन्ग उसकी पूरी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करता, थोड़ा सा पार्ट छोड़ देता है। और इधर सियोंगसू ये देखकर फट के 4 हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। और वो कॉन्ग से बोलता है तुम कौन हो। तभी कॉन्ग बोलता है अरे अभी तो एक हंटर बचा है यहाँ पे। और कॉन्ग इविल स्माइल देने लगता है और फिर बोलता है जिस हिसाब से तेरी हरकतें थी मुझे लगा था कि सबसे पहले तू ही मरेगा, पर खैर छोड़ो। लगता है तुम्हारी गिल्ड ने टैलेंटेड पर्सन की खोज की है। और ये बोलते बोलते कॉन्ग उसकी तरफ जा रहा था तो सियोंगसू बोलता है मेरे पास मत आओ। और भाई साहब ये सीन बिल्कुल ही एक हॉरर मूवी वाला लग रहा होता है जहाँ भूत को बोल रहे होते हैं कि मेरे पास मत आओ। तो कॉन्ग बोलता है अरे तुम क्यों घबरा रहे हो अपने ही पार्टी मेंबर से, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ ना। तो सियोंगसू बोलता है क्या तुम मुझे मार दोगे। तो कॉन्ग बोलता है कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने पार्टी मेंबर को क्यों मारूंगा और मैं तुम्हें ऐसे कैसे मरने दे सकता हूँ जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देते। लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस स्वर के बच्चे ने बोला था मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। और ये बातें सुन के तो सियोंगसू तो बहुत ही डर जाता है, सोचता है कि ये ना जाने मेरे साथ क्या करने वाला है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। तो कॉन्ग बोलता है तो अच्छा अब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, इतना वफादार कुत्ता है क्या तू। और उसको उठा के दीवार में दे के मारता है जिससे उसकी और भी बुरी हालत हो जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। और कॉन्ग उसे दीवार में भिड़ा देता है और उसके बाल पकड़ के पूछता है मैं दोबारा पूछ रहा हूँ बता दे कौन है वो। और इस बार वो किम योंगहून का नाम ले लेता है। तो कॉन्ग बोलता है अगर उसने मेरे साथ ये करने को बोला है तो इसका मतलब है कि उसको मेरे बारे में पता है। तो कहता है
हाँ, उसको पता है कि चे योंजू ने एक प्लेयर हायर किया है जिसको वो फुल सपोर्ट दे रही है, और किम की पहले से ही योंजू के साथ दुश्मनी है क्योंकि वो पहले योंजू से प्यार करता था, लेकिन फिर वो दोनों अलग हो गए, जिसकी वजह से वो अभी भी योंजू से गुस्सा है और वो मिर गिल्ड को रेड रोज गिल्ड से ऊपर दिखाना चाहता है। तो कॉन्ग बोलता है, तो मैं इन कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में फंस गया, इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो सियोंगसू बोलता है, हाँ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे तो काम मिला था तो मैं वही कर रहा था। तो कॉन्ग बोलता है, अब तू वो करेगा जो मैं तुझे बोलूंगा, और ये सुन के सियोंगसू डर जाता है। तो कॉन्ग बोलता है, इतना मत सोच, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा और तुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर कॉन्ग उस पे भी फियर की सील लगा देता है और उसको उठा के बाहर ले आता है। और जैसे ही कॉन्ग बाहर आता है तो सब कॉन्ग को घेर लेते हैं और रिपोर्ट पूछते हैं कि क्या हुआ मिस्टर कॉन्ग, अंदर क्या आपने उस मॉन्स्टर को मार दिया है? तो कॉन्ग बोलता है चिल्ला के, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, मिस्टर सियोंगसू की हालत बहुत खराब है। तो रिपोर्टर बोलते हैं, तो क्या अंदर वो म्यूटेंट मॉन्स्टर नहीं मरा अभी तक? रेड रोज गिल्ड और मिर गिल्ड मिलके भी उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाए, कोई हवारंग स्क्वाड को बुलाओ। और फिर कॉन्ग बोलता है, उसकी जरूरत नहीं है, वो मॉन्स्टर तो मर गया है। तो सभी रिपोर्टर्स बोलती हैं, तो क्या उसको आपने मारा? तो कॉन्ग बोलता है, नहीं नहीं, उसको तो सियोंगसू ने मारा है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है, लेकिन बाकी सबको नहीं बचा पाए, बाकी सभी इस रेड में मारे गए। देख रहे हो कॉन्ग कैसे एक्टिंग कर रहा है अभी तो, और देखना कैसे एक्सप्लेन करता है अंदर की फाइट को। आंखों में आंसू भर के कॉन्ग रोने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो एक रिपोर्टर पूछती है कि तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो जो कुछ भी अंदर हुआ? तो कॉन्ग बोलता है कि जैसे ही हम सभी अंदर गए तो अंदर एक किलिंग ऑरा फ्लो हो रहा था, पूरा एनवायरनमेंट एकदम डरावना था और एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर की शक्ति का एहसास हो रहा था। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे सामने एकदम से वो म्यूटेंट मॉन्स्टर आ गया, जो वैसा ही था जैसा सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था, वो बिल्कुल ही वैसा ही था। उसके 5 पैर थे और वो एक शेर की तरह था, बहुत बड़े बड़े दांत और नाखून, जिसको देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन सियोंगसू और उसकी टीम बहुत बहादुर थी, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर से भिड़ गए, लेकिन उनकी पूरी ही टीम एक ही अटैक में खत्म हो गई। तो रिपोर्टर शॉक हो जाती है और बोलती है कि पूरी टीम ही निपटा दी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कॉन्ग बोलता है, हाँ, यही हुआ था। फिर तुरंत ही सियोंगसू उस मॉन्स्टर के आगे आ गया और मुझे वहाँ से भागने को कहा, लेकिन मैं डर गया था कि मैं इनकी कुछ मदद कर पाऊँ। ये सोचकर मैं वहीं रुक गया। और फिर जो मैंने इनके बीच की फाइट देखी, सियोंगसू ने अपना स्पेयर बाहर निकाला और उस मॉन्स्टर के ऊपर थंडर अटैक किया, जिससे वो थोड़ा जख्मी तो हुआ, लेकिन वो फिर पलटकर सियोंगसू पर अटैक कर देता है। लेकिन सियोंगसू ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी पूरी एनर्जी कलेक्ट करके लड़ाई की, जिससे वो वहीं मर गया। और इसी बीच सियोंगसू की ये हालत हो गई तो मैं इन्हें यहाँ उठा लाया। फिर सियोंगसू कुछ बोलने लगता है तो कॉन्ग बोलता है, बस करो सियोंगसू, लंबी सांस लो जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। तो एक रिपोर्टर बोलती है, जब पहले तुम अंदर नहीं गए थे तो ये तुम्हें परेशान कर रहा था और अंदर जाते ही इसने इतना सब कुछ किया। तो कॉन्ग बीच में रोकते हुए ही बोलता है, हाँ, मैंने भी पहले यही सोचा था कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये असल में मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, मुझे बचा रहे थे, क्योंकि मैंने अभी अभी रेड रोज गिल्ड ज्वाइन की है। यही असली हीरो है, मेरे रक्षक। और दिखाया जाता है कि सियोंगसू कोमा में चला गया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्ग को न्यू पावर मिलेगी, जिससे वो मॉन्स्टर को समन कर पाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।